हे लर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अज तो इस चैनल पर मैं एक नवी सीरीज़ स्टार्ट करन जा रही हाँ जिहदे विच मैं तुहानूं PSSB बोर्ड वल्लों जारी किए गए एडवरटाइजमेंट 05/2023 विच आई पोस्ट जूनीयर ऑडिटर के एग्जाम की तैयारी करवाऊँगी। पर आप इत्थे सबजैक्टिव पेपर की तैयारी करांगे। तो PSSB वल्लों जो भी सानूं सिलेबस जारी किया गया उहदे विच बेसिकली 2 यूनिट्स ने। ठीक है, पहली नंबर 1 यूनिट हैगी है फाइनैंशियल अकाउंटिंग तो दूजी अपने को आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बट जी मैं फाइनैंशियल अकाउंटिंग नूं एलैबोरेट करा तो ये दूसरी यूनिट भी इंकलूड है जी है साढ़े को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो तुसी 3 यूनिट्स मान के चलो, फाइनैंशियल अकाउंटिंग, दूजी आ गई अपने को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीजी हैगी है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस चैनल पर मैं तीनों यूनिट्स नूं कवर करने की कोशिश करांगी जब तक साडी एग्जाम डेट नहीं आती, क्योंकि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ऑलरेडी ये एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। तो अज मैं सब तो पहला स्टार्ट करूँगी कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट तो, जिहदे विच मैं पहले चैप्टर वाइज इनू डिफाइन कर दिता है। चैप्टर 1 है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग दा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस, कॉस्ट कॉन्सैप्ट्स, क्लासिफिकेशंस और प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो हुण आपां शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिहदे विच सब तो पहला आंदा है साडे को मीनिंग। हुण देखो जिहड़ी साडे को हैगी तीन, बेसिकली साडे को अकाउंट्स की 3 ब्रांचिज ने। सब तो पहला आंदा है साडे को फाइनैंशियल, दूजी साडे को आंदी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीजी अपने को आंदी है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की है, कॉस्ट अकाउंटिंग साडी एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। मतलब कि ब्रांच का मतलब की है अकाउंटिंग नूं किन्ने भागां विच डिफाइन किया गया। तो उहदे विचों एक भाग है साडा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जिहदे विच कॉस्ट अकाउंटिंग विच की फोकस किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग विच फोकस किया जाता है कॉस्ट नूं रिकॉर्ड करन ते कि मेरी लागत किन्नी रही मेरे प्रोडक्ट नूं बनाउण दी, कॉस्ट नूं क्लासीफाई करन ते कि किद्दां दी कॉस्ट है, इनडायरैक्ट कॉस्ट है या अपनी डायरैक्ट कॉस्ट है। ठीक है, तीजा उस कॉस्ट नूं एनालाइज करने उत्ते ध्यान दिता जाता है, तीजा उन्हां कॉस्ट्स नूं कंट्रोल करन दे उत्ते ध्यान दिता जाता है। तो मैं तुहानूं एक चीज़ बोलूँगी कि जो तुसी नोट्स बना रहे हो ना, तो तुसी की पॉइंट्स दे विच नोट्स बनाओ। जिद्दां हुण मैं तुहानूं दस्सिया मीनिंग दे विच की पॉइंट्स ते उपर फोकस करो। की करती है, कॉस्ट नूं रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, एनालाइज करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, दूजी चीज़ ये सानूं हैल्प करती है की पता लगाने विच हेल्प करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन्नी रही साडे प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस पैन बना रहा तो एक पैन की कॉस्ट उन्होंने किन्ने रुपए पई, 2 रुपए पई, इनकलूडिंग वो सारे खर्चे ये इनकलूड हो गए। फिर प्रॉफिट मार्जिन रख के वो सैलिंग प्राइस नूं सैट करूँगा। ठीक है ना। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नूं हैल्प करन डिटरमाइन करन हैल्प करता है। दूजा एक्सपेंसिस नूं कंट्रोल करन हैल्प करता है। तीजा साडी एफिशिएंसी नूं भी इंप्रूव करता है। अगर साडी कॉस्ट दे विच वेस्टेज घट होएगी, साडी एफिशिएंसी अपने आप ही हर काम दे विच इंप्रूव होएगी। हुण आपां दूजा टॉपिक करन लगे हैं इसी चैप्टर का, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब की है कि आप किस मोटिव दे नाल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। सब तो पहला कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना है, जिसका मतलब की है असी असरटेन करना है कि साडी लागत कितनी है। डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हुण जरूरी नहीं है कि वह प्रोडक्ट की हो, किसी सर्विसेज की भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी सर्विसेज का मतलब है इंटेंजिबल चीज़ की भी हो सकती है, तो टेंजिबल च साढ़े सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हां दी कितनी लागत पई, ये सानू कौन हैल्प करेगा असरटेन करने लई, कॉस्ट अकाउंटिंग। उस तो बाद दूजा पॉइंट अपने को आंदा है कॉस्ट कंट्रोल। कि कॉस्ट अकाउंटिंग ये हैल्प करती है। ऑब्जेक्टिव की है साडा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग नूं यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने को पूरा प्रोसीजर नहीं होएगा, अपने को पूरे मैथड्स नहीं होंगे, तो असी एवं फालतू के खर्चे करी जावांगे। तो उस चीज़ नूं मिनीमाइज़ करने लई आपां की यूज़ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, जो सानू हैल्प करती है साडी कॉस्ट नूं रिड्यूस करन दे विच, कंट्रोल करन दे विच। इहदे विच बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कीतियां जांदियां जो अगले चैप्टर्स दे विच आऊगियां, जिवें कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंशियल एनालिसिस। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब दस दिंदी ब्रीफ दे विच, मतलब कि एक बेंचमार्क सैट कर लूगी कंपनी कि साडे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए तो उपर नहीं जानी चाहिए,
100 रुपये तो थल्ले है तो बेनीफिट है, 100 रुपये तो उपर गई तो सानू नुकसान है। तो ये ਉਹਦਾ स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड कोस्टिंग कि ਆਪਾਂ एक स्टैंडर्ड मेनटेन कर ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ये चैप्टर मैं डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈप्टर ਅੱਗੇ ਆਊਗੇ, 2 3 3 4 5 6 ਇੱਦਾਂ ਚੈप्टर्स ਆਊਗੇ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या, उस चीज़ को घटाना। कि जे मेरी एक टाइम, चलो मैं मान लिया पहली बार प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मेरी 100 रुपये कॉस्ट पई है, पर मेरा हुण अगला टारगेट क्या होएगा, मैं 100 रुपये तो घटा के 90 रुपये लैके आवां कॉस्ट, उन्होंने आप बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो ये आप देखते हैं, वो एरियाज़ देखते हैं जिथे सानू कॉस्ट मिनीमाइज करन दी लोड़ है। ठीक है, मिनीमाइज करन दी लोड़ है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। मतलब कि असी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नू डिक्रीज़ नहीं करांगे कि जिद्दां प्रोडक्ट बन रहा उद्दां ही बनेगा, बट जिहड़ी वेस्टेज है ना कॉस्ट की, कॉस्ट वेस्टेज उहनूं घटा देंगे तो साडी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, उस तो अगे आंदा साडे कोल फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव दे विच प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंपोर्टेंट क्यों? सब तो मेन काम की है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का कि असी अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करना है कि साडा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, वो चीज़ हो गई। हुण उस तो बाद साडे कोल आंदा फिफ्थ पॉइंट डिसीजन मेकिंग दे विच। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अगे चैप्टर दे विच आऊगा साडे कोल। हुण डिसीजन मेकिंग मतलब कि आपां पता क्यों लगा रहे हैं कॉस्ट, पता ही क्यों लगा रहे हैं क्योंकि आपां कुछ डिसीजनस लैने होगे, जिद्दां कि आपां कितना रखिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस, या आपां बनाइए उस मेक और बाय डिसीजन। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि आपां अपनी कंपनी के अंदर उस प्रोडक्ट ਨੂੰ बनाइए कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਚੋਂ खरीद के ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ फायदा है, या ਉਹ करिए। मतलब मेक और बाय मतलब या तो मैं बाय कर सकती हाँ बाहरों प्रोडक्ट, ठीक है, या तो मैं अपनी कंपनी के अंदर बना सकती हाँ, बट वो देखना पेगा कि मैनू घट पै रहा। ठीक है, जे मैनू बनाने च घट कॉस्ट लग रही है तो मैं बनाऊँगी, जे मैनू बाहरों खरीद के वेचन च घट कॉस्ट लग रही है तो मैं वो बाय करूँगी वो चीज़। ठीक है, हुण अगे आंदा साडे को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालाइसिस। ਇਹਦੇ ਲਈ भी कॉस्ट मतलब लागत, वॉल्यूम मतलब सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, है ना। कि हुण जदों आपां कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालाइसिस, ये भी एक अलग चैप्टर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आपां जिन्ने भी डिसीजनस लैने हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बेस की है साडी इन्हां सारी चीज़ों का कॉस्ट अकाउंटिंग बेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपां करांगे तो यही सारी चीज़ों का आपां पता लगा सकांगे। ठीक है जी, अगे साडे को आंदा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी का मतलब की हुंदा है? स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जी असी वैल्यूएशन करते हैं ना वो क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन मेरे को कितना स्टॉक बच गया तो उन्होंने मैं किस वैल्यू ते अकाउंट्स दे विच शो करा। ठीक है, असिस्ट का मतलब हुंदा जी हेल्प करना। असिस्ट का मतलब की हुंदा हेल्प करना। किहदे विच हेल्प करना है? हेल्प करना वैल्यूइंग स्टॉक एक्यूरेटली, सही तरीके नाल, सही ढंग नाल, सही मैथड दे नाल असीं अपने स्टॉक नूं वैल्यू करना। वो किहदे नाल होएगा? साडा कॉस्ट अकाउंटिंग दे नाल होएगा। ओके, हुण साडे कोल नैक्सट टॉपिक आंदा है जी एडवांटेजिज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट इहदे चों क्वेश्चनस भी बनते हैं। सब तो पहला जो साडे मेनली है ना, जो साडे ऑब्जेक्टिव हुंदे हैं ना, वो ही साडे अल्टीमेटली की बन जाती है, एडवांटेजिज बन जाती। ठीक है, हुण आपां ऑब्जेक्टिव दे विच पढ़िया सीगा कि कॉस्ट नूं रिड्यूस करना, वही साडी एडवांटेजिज बन जाएगी। आपां ऑब्जेक्टिव दे विच पढ़िया सी डिसीजन मेकिंग करना, वही साडी एडवांटेज बन जाएगी। प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज़ करना, वध तो वध प्रॉफिट लैके आना, घट तो घट कॉस्ट दे नाल। कॉस्ट मिनीमाइज़, प्रॉफिट मैक्सीमाइज़ करना। ठीक है, बजटिंग एंड प्लैनिंग। फिर जो आप बजट्स बनाने होंगे हैं ना, बजट्स दे विच भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग ही है जो साडी हेल्प करती है, सानू स्टैंडर्ड सैट करवाती है, बेस देंदी है सानू कि आप करना की है बजट। फिर उस तो बाद एलिमिनेट करना आप वेस्टेज, जिहड़ी साडी बेकार दी कॉस्ट है, जिहदा प्रोडक्शन दे नाल कोई लैना देना ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। फिर बैटर फाइनैंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो आप फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, फाइनैंशियल स्टेटमेंट किहदा पार्ट है जी? फाइनैंशियल स्टेटमेंट पार्ट है साडा फाइनैंशियल अकाउंटिंग का, जिहदे विच जर्नल बनता है, लैजर बनता है,
फिर साढ़े को P&L बनता है, फिर साढ़े को बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ये सब चीज़ां, ये स्टैप्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਨਾਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਓਵਰਹੈਡ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਵਰਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਓਵਰਹੈਡ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਵਰਹੈਡ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਓਵਰਹੈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਹੈਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਓਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕੋਸਟ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਰੈਂਟ ਔਰ ਸੈਲਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, 3-4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਘਟਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਘਟਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਘਟਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੇਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, 20 ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 20 ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, 10 ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੈਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਫ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟ। ਮਾਰਜਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੇਰੀ
एडिशनल कॉस्ट इंकर टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट। पहला मैं एक प्रोडक्ट बना रही सी 10 रुपये का, ठीक है। हुण मैं जिहड़ा दूसरा अगली यूनिट बना रही है ना उसी प्रोडक्ट की, तो मैनू कॉस्ट पै रही है 20 रुपये, ठीक है। तो जिहड़ा इहदे विच चेंज आया टोटल कॉस्ट दे विच जिहड़ा चेंज आया 10 रुपये का, वो मेरी की हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। कि एक एक्सट्रा यूनिट बनाने लई मेरी एक्सट्रा कॉस्ट कितनी पई, उन्होंने आपां बोल दांगे मार्जिनल कॉस्ट। इहदा पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच जो वैरी 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 इंपोर्टेंट है, वो भी आपां आने वाली लैक्चर्स दे विच कवर करांगे। उस तो बाद मेरे को आंदा जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होंदा है द कॉस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिव फोरगोन। मेरे को 2 ऑप्शनस है, या मैं पहला ऑप्शन चूज़ करा या दूजा। जे मैं पहला ऑप्शन चूज़ किया, जो मेरा यदा फोरगोन होया अल्टरनेटिव का फोरगोन होया, वो मेरी की बन जूगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मैं ये लई इनू छड्डता, वो मेरी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जिन्ने दी भी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 10,000 का है, ठीक है, ये मेरा 5,000 का है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन केड़ी होएगी मेरी 10,000 होएगी। कि मैं 10,000 चूज़ नहीं किया, मैं 5,000 चूज़ किया। उस तो बाद मेरे को आंदा है जी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब कि संक का मतलब कि डुब गया, है ना। जो कॉस्ट मेरी डुब गई, जो मैनू रिकवर नहीं हो सकती, नॉट रिकवर्ड, ठीक है, वो की हो जाएगी मेरी संक कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट डैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड, ठीक है, जो हो चुकी है, जो लग चुकी है, बट हुण मैनू वापस नहीं मिल सकती, उन्होंने आपां बोलांगे संक कॉस्ट। ये बहुत सारे MCQs बनते हैं इन्हां दे उत्ते, इनू ध्यान नाल समझना। उस तो बाद आती है साढ़े कोल दूजा टॉपिक आता है जी कॉस्ट क्लासीफिकेशन। हुण कॉस्ट नू किन्हां बेसिस दे उत्ते क्लासीफाई किया गया है। सब तो पहला बाय नेचर, ठीक है, कि कॉस्ट किद्दां दी है, डायरैक्ट कॉस्ट है या इनडायरैक्ट कॉस्ट है, ठीक है। डायरैक्ट कॉस्ट होएगी तो ईजली ट्रेसड, मतलब कि प्रोडक्ट दे नाल उन्होंने लिंक किया जा सकता है। बट जिहड़ी इनडायरैक्ट कॉस्ट हुंदी उन्होंने डायरैक्टली ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रेस नहीं कर सकते प्रोडक्ट ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ मतलब उस प्रोडक्ट ਨੂੰ बनाने ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੀ ਲਾਗਤ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। बट ਜੇ ਉਹ प्रोडक्ट कोई लेबर ਆਪਾਂ यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट ਨੂੰ बनाने ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ डायरैक्ट लेबर डायरैक्ट कॉस्ट हो जाएगी वो मेरी, ठीक है। उस तो बाद साढ़े को आंदा है बाय फंक्शन। बाय फंक्शन मतलब कॉस्ट किद्दां दे फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो बेसिस से। वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, और सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो ये 3 कॉस्ट दे विच आपां इनू 3 बेसिस दे विच इन्हां कॉस्ट नू डिफाइन कर सकते हैं। उस तो बाद मेरे को आंदा है बाय बिहेवियर। बिहेवियर मतलब वो कॉस्ट किस तरह दी है, ठीक है, नेचर दे विच बाय बिहेवियर बाय नेचर सेम ही है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि वो फिक्स रह रही है थ्रू आउट द पीरियड। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो इंक्रीज डिक्रीज हो ही जा रही है, इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। उस तो बाद आता है सैमी वेरिएबल कॉस्ट। सैमी वेरिएबल हाफ तो मेरी फिक्स्ड है, ठीक है, हाफ मेरी की हो जाएगी वेरिएबल हो जाएगी। उस तो बाद मेरे को आंदा है जी बाय ट्रेसिबिलिटी, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ प्रोडक्ट कॉस्ट जो रिलेट करती है प्रोडक्शन दे नाल, ते पीरियड कॉस्ट जो रिलेट करती है टाइम दे नाल, ठीक है। हुण ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हू ध्यान रख लो। 2 तरह की कॉस्ट होंदी है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ये जो अगे आएगा ना चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो यूज़ होएगा। उस तो बाद अपने को आंदा है कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, किस चीज़ नू किस कॉस्ट नू आपां कंट्रोल कर पा रहे हैं, किस चीज़ नू आपां कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस चीज़ नू आपां कंट्रोल कर पा रहे हैं या जिस कॉस्ट नू आपां कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो तो मैनेज हो जाएगी, वो इनसाइड होएगी, वो बिजनेस की इनसाइड होएगी। बट जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो वाली जी कॉस्ट है उन्होंने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, ठीक है। हुण साडे कोल लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट शुरू हो रहा है, जो है साडे कोल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट बनानी किवें, हुण इहदे तुहानूं फॉर्मूलाज याद रखने पऊगे। डायरैक्ट MCQ पूछ सकते हैं कि वो फॉर्मूलाज दे विचों कि अगर आप वाली चीज़ ऐड करांगे, दूसरी वाली चीज़ ऐड करांगे, तो साडे कोल की निकल के आएगा, ठीक है। हुणे मैं जो मैं डिटेल दे विच कराऊंगी तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। इहदे विच आंदा है हुणे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट डैश शोज़ द टोटल कॉस्ट, जो मैनूं की दिखाती है, टोटल कॉस्ट दिखाती है जो मेरी एक प्रोडक्ट बनन दे उत्ते लगी। हुण इहदा फॉर्मेट देख लो। सब तो पहले की आएगा डायरैक्ट मटीरियल जिन्ना भी है उन्होंने लिख दोगे,
डायरैक्ट लेबर जिन्नी है वो, डायरैक्ट एक्सपेंसिस जिन्ने आ वो, तो जो तुसी इन्हां तिन्नां नूं सिर्फ डायरैक्ट वालियां नूं ऐड करोगे ना, तुहाडे कोल की निकल के आएगा, प्राइम कोस्ट। वैरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जदों तुहानूं दिता होए कि अगर आपां डायरैक्ट मटीरियल ऐड करिए, डायरैक्ट लेबर ऐड करिए, डायरैक्ट एक्सपेंसिस ऐड करिए, तो साडे कोल की निकल के आऊगा, साडे कोल निकल के आऊगा प्राइम कोस्ट। प्राइम का मतलब की है पहला, तो पहली कोस्ट की निकल के आऊगी साडे कोल, डायरैक्ट मटीरियल दी, लेबर दी और डायरैक्ट एक्सपेंसिस दी। फिर जो तुहाडे कोल प्राइम कोस्ट निकल के आ गई, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ फैक्ट्री ओवरहेड मतलब कि फैक्ट्री के जिन्ने भी इनडायरैक्ट खर्चे है, इनडायरैक्ट जो तुसी वो ऐड किए तो तुहाडे कोल की निकल के आ जाऊगी, फैक्ट्री कोस्ट निकल के आ जाऊगी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्लीयर कर देनी हूँ। जो तुसी डायरैक्ट मटीरियल, डायरैक्ट लेबर, डायरैक्ट एक्सपेंसिव, दैट मीनस जो तुसी डायरैक्ट कोस्ट, जो तुसी डायरैक्ट कोस्ट नूं ऐड किया, सम अप किया, तो तुहाडे कोल की निकल के आएगी, प्राइम कोस्ट। बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस ऐड करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, फैक्ट्री कोस्ट। वैरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ भी ਤੇ ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फैक्ट्री कोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ, ਕਿ मतलब ਤੁਹਾਡੀ मैनेजमेंट ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ वाली कोस्ट ਨੂੰ ऐड कर दोगे ना, तो तुहाडे कोल की निकल के आ जाऊगा तीजे पॉइंट ते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मेरे प्रोडक्ट बनन दी इन्नी कॉस्ट पई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मेरी इन्नी लागत हुई। उस तो बाद जो तुसी इस लागत दे विच अपने सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब कुछ तुसी अपने प्रोडक्ट नूं लोकां तक पहुँचाने लई कोई एडवरटाइजमेंट की होएगी। ठीक है, कुछ भी सैलिंग ते खर्चा पाया होएगा, है ना, कुछ भी खर्चा किया होएगा कि तुहाडा प्रोडक्ट है लोकां तक पहुँचे, उन्होंने पता लगे कि तुहाडे कोल तुसी आ प्रोडक्ट बना रहे हो, उत्ते जिन्ने भी खर्चे है जो तुसी वो ऐड किए, तो तुहाडे कोल की निकल के आ जाऊगी, टोटल कोस्ट निकल के आ जाऊगी। ठीक है, हुण तुहानूं क्वेश्चन आ सकते हैं कि दसो प्राइम कोस्ट किद्दां निकलेगी, जे प्राइम कोस्ट निकल गई उहदे विच की ऐड करिए, जे प्राइम कोस्ट निकल गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ऐड करिए कि मेरे को फैक्ट्री कोस्ट आ जाए, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਕੀ ਹੋਊਗਾ, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, तो तुसी फैक्ट्री ओवरहेड ते जाना है, तो तुसी की चीज़ माइनस करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माइनस करोगे। ठीक है, आने वाले लैक्चर्स दे विच मैं बहुत सारे MCQs भी करवाऊँगी। अज मैं सिर्फ थोड़े जे 4-5 MCQs लैके आई हाँ कि तुहानूं क्लीयर हो जाए, आइडिया हो जाए कि क्वेश्चनस किद्दां दे पुछे जाऊगे। उस बाद हुण आपां करदे हां जी MCQ। सब तो पहला MCQ है साढ़े को कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ प्राइमरली कंसर्नड विद, कि सब तो पहला अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग साढ़े अगर आप रीड करिए तो साढ़े दिमाग च की आएगा कि वो किहदे नाल रिलेट करती है, टैक्सेशन नाल रिलेट करती है, नो। रिकॉर्ड फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन नाल रिलेट करती है, नहीं, वो तो फाइनैंशियल स्टेटमेंट रिलेट करेगी। असरटेनिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, देखो जो मैं मीनिंग दस्सिया सी, मैं क्या सीगा ना, की पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, तो उही की पॉइंट्स निकल गया। तो साडा इत्थे पहले क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा, पॉइंट सी। डी का मतलब कि ऑडिटिंग फाइनैंशियल स्टेटमेंट, नहीं, ऑडिटिंग फाइनैंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है, वो फाइनैंशियल दे विच जाएगा। हुण साडा आंसर की बनता है जी, सी। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है साडे को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप ऑब्जेक्टिव पढ़े, वो कॉस्ट कंट्रोल भी सीगा, हाँ जी, वो डिसीजन मेकिंग भी सी, हाँ जी, वो डिटरमाइनिंग टैक्सेशन लाइबिलिटी सी, नहीं, वो कॉस्ट रिडक्शन सी, हाँ जी। तो आंसर की निकल के आ जाएगा साडा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, क्योंकि टैक्सेशन लाइबिलिटी कि तुसी कितना टैक्स पे करना है, ये काम किदा है, फाइनैंशियल अकाउंटिंग का काम है, नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, हुण ये ऑब्जेक्टिव चो डायरैक्ट क्वेश्चन उठ के आया। उस तो बाद साढ़े को क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू मेनटेन फाइनैंशियल रिकॉर्ड्स, कि आप फाइनैंशियल रिकॉर्ड्स रखना हर एक ट्रांजैक्शन का, कि कित्थों पैसा आया, कित्थे पैसा गया, नो। उस तो बाद मैक्सीमाइज करना प्रॉफिट बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट, होल्ड ते रख देन। उस तो बाद प्रिपेयर करना बैलेंस शीट, नहीं, ये मैं पहले ही तुहानूं दस्सिया किहदा काम है, फाइनैंशियल स्टेटमेंट का। उस तो बाद है कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, नहीं, ये भी काम नहीं है साडा। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम की है, मैक्सीमाइज करना प्रॉफिट, कॉस्ट नूं कंट्रोल करके, कॉस्ट नूं भी कंट्रोल करना, प्रॉफिट नूं भी मैक्सीमाइज करना, ये किहदा काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। सो आप ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उस तो बाद साडे कोल आंदा है फोर्थ क्वेश्चन, जिहदे विच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟਿੰਗ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਸਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਸਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰਾਉਂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫॉर ਟੈਕਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਲਪਸ ਇਨ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी, हाँ जी तीनों ये काम है। मैं दसिया कि किदे विच काम करदी है, डिसीजन प्राइजिंग डिसीजन केड़ा होएगा? सैलिंग प्राइस वाला, हाँ जी। उस तो बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म आ भी दसदी है सानू, एफिशिएंसी नू भी वधांदी है, ये भी सानू दसदी है। तो इसदा आंसर क्या होएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQs ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।